Good morning, students. Myself Devendra Yadvanshi, your physical education teacher. Dear students, today I will explain to you chapter 8 Fundamentals of Anatomy, Physiology and Kineology in Sports. इसमें जो टॉपिक है आपका नेक्स्ट इंट्रोडक्शन टू सर्कुलेटरी सिस्टम एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ हार्ट। तो इसका सबसे पहले क्या है आपका, द सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ अ नेटवर्क दैट कैरीज ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो एक नेटवर्क होता है, हमारे जो ब्लड होता है वो हमारी पूरी बॉडी में ले जाने के लिए। ऑल एनिमल्स एक्सेप्ट द सिंपलेस्ट काइंड्स हैव सम टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम्स। सभी एनिमल्स में एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जो हमारी बॉडी में हर तरीके से ब्लड को पहुंचाता है। द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम सप्लाइज द सेल्स ऑफ द ब्लड विद द फूड एंड ऑक्सीजन नीडेड टू सर्वाइव। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो सप्लाई करता है सेल्स में ऑफ द बॉडी की जो सेल्स होती हैं उसमें सप्लाई करता है आपका फूड है एंड ऑक्सीजन है जो उसको सर्वाइव करने के लिए आवश्यकता होती है। ऑल द सेम टाइम इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्टेज अवे फ्रॉम द सेल्स। और ये क्या करता है, जो हमारी वेस्टेज होती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है और अदर चीज़ें होती हैं वेस्टेज वाली, उनको क्या कर देता है, बाहर करता है। द सर्कुलेटरी सिस्टम आल्सो हेल्प्स रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर एंड कैरीज सबस्टेंस दैट प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम डिसीज़। जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्या करता है, हमारी बॉडी को रेगुलेट करता है और जो टेम्परेचर है उसको बनाए रखता है। एंड कैरीज सबस्टेंस दैट प्रोटेक्ट द बॉडी ऑफ डिसीज़। और जो हमारी बॉडी के अंदर डिसीज़ हैं उनसे क्या, बॉडी के अंदर डिसीज़ होने वाली होती हैं उनसे क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है। द सिस्टम ट्रांसफ़र केमिकल सब्सटेंस। जो हमारे केमिकल सब्सटेंस होते हैं उनको वो ट्रांसफ़र करता है, जैसे कॉल्ड हार्मोन्स, जिसे हम हार्मोन्स कहते हैं, उनको क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है केमिकल सब्सटेंस में, जिसे हम हार्मोन कहते हैं। विच हेल्प्स रेगुलेट द एक्टिविटीज़ ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जिससे हमारी बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स क्या होते हैं, एक्टिवेट होते हैं और रेगुलेट होते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट है इसमें आपका हार्ट क्या होता है, इट इज़ अ हालो मस्कुलर ऑर्गन दैट पम्प्स ब्लड। ये क्या करता है, ये एक तरीके का मस्कुलर ऑर्गन होता है जो हमारे ब्लड को पंप करता है। कंसिस्ट ऑफ टू पम्प्स दैट इज़ साइड बाई साइड। दो पंप होते हैं इसके दोनों साइडों में। दीज पम्प्स रिलैक्स व्हेन टॉकिंग द ब्लड एंड कंट्रैक्ट एज दे सेंड आउट ब्लड। एक बार अगर एक रेस्ट करता है तो दूसरा क्या रिलैक्स करता है और दूसरा क्या करता है, तो उस ब्लड को सर्कुलेट करता है। द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज़ अ स्ट्रोंगर पंप। जो लेफ्ट साइड में हार्ट के जो स्ट्रोंगर लेफ्ट साइड में होता है वो स्ट्रोंगर पंप होता है देन द राइट साइड से। जो हमारी राइट साइड के पंप जो हार्ट होता है, जो राइट साइड की पोजीशन होती है वो लेफ्ट साइड की ज़्यादा मजबूत होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। द स्ट्रोंगर पंप रिसीवर ब्लड फ्रॉम द लंग्स। जो हमारा द स्ट्रोंगर पंप होता है वो क्या करता है, रिसीव करता है ब्लड को हमारे लंग्स से एंड सेंड इट टू सेल्स थ्रू आउट द बॉडी। और क्या करता है, इसको हमारी बॉडी में उसको सर्कुलेट करता है, उसको भेजता है, जो हमारा स्ट्रोंगर पंप होता है। और द वीकर पंप रिसीव ब्लड फ्रॉम द सेल्स। और क्या करता है, जो हमारा वीकर पंप होता है वो क्या करता है, हमारी सेल से हमारे ब्लड को अपने अंदर रिसीव करता है थ्रू आउट द बॉडी एंड सेंड द ब्लड टू द लंग्स। और उसको लंग्स में भेजता है, वहाँ से वो ब्लड ऑक्सीजन कृत होता है, ऑक्सीजन उसमें मिलाई जाती है, हमारे प्यूरीफाई होता है। फिर क्या करता है, हमारे ये फिर लेफ़्ट साइड में आ जाता है, जो हमारा स्ट्रोंगर पंप होता है उस साइड में फिर से आ जाता है और फिर बॉडी में सर्कुलेट होता है। ये प्रोसेस हर समय चलता रहता है। जो हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर है वो इस तरीके का है। लेट अस टेक अ लुक एट द हार्ट एट वर्क। सीज द डिफरेंस इन द हार्ट दैट when we are resting in school as a playing sports. Location of the heart.
लोकेशन देखो आप हार्ट की, लोकेटेड इन द thorax between the lungs and above the central डिस्प्रेशन ऑफ डायफॉर्म। हमारा हार्ट होता है वो राइट साइड में, लेफ़्ट साइड में होता है। लेफ़्ट साइड में हमारा जो आपको दिख रहा है इस पोजीशन से हमारा हार्ट होता है, जो हमारे राइब होते हैं उनके अंदर फिट होता है। और 240 ग्राम टू 232 ग्राम से इसका जो वेट होता है वो हमारा 240 से 320 ग्राम के आसपास होता है। सिचुएटेड क्लोजर टू द फ्रंट ऑफ द चेस्ट देन टू द बैक एंड स्लाइडली टू द लेफ़्ट साइड। लेफ़्ट साइड में होता है जो हमारी इसकी पोजीशन होती है। द ह्यूमन हार्ट इज चैम्बर्स। देखो आपका मैंने बताया कि लेफ़्ट साइड और राइट साइड, तो हमारा जो लेफ़्ट साइड में होता है वो हमारा स्ट्रॉन्ग पंप होता है और राइट साइड में कैसा होता है हमारा वीकर पंप होता है। स्ट्रॉन्ग साइड में क्या होता है हमारा जो पंपेड ब्लड, प्यूरीफाई ब्लड होता है वो उसमें आता है और वाई लंग्स के द्वारा, और ये पूरी बॉडी में इसको सर्कुलेट करता है। राइट में क्या होता है सेल्स के द्वारा, ये क्या होता है इसमें जो डिफेक्टेड ब्लड होता है वो आता है, फिर इसके द्वारा लंग्स में पहुंचता है, लंग्स में प्यूरीफाई होकर फिर राइट में पहुंचता है। तो इसमें लेफ़्ट एंट्रियम होता है, देखो आप लेफ़्ट एंट्रियम, लेफ़्ट वेंट्रिकल, 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं, हिंदी में से बोलते हैं निलय, 2 आलिंद और 2 निलय, जिसमें लेफ़्ट एंट्रियम और राइट एंट्रियम, और राइट वेंट्रिकल और लेफ़्ट वेंट्रिकल। ब्लड फॉलो डाउन थ्रू द राइट एंट्रियम टू द राइट वेंट्रियम, लेफ्ट एंट्रियम टू द लेफ्ट वेंट्रियम। ब्लड फ्लो कंट्रोल्ड बाई वैल्यूज। फंक्शन ऑफ द हार्ट, अब इसके देखिए फंक्शन, सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, ये क्या करता है हमारी पूरी बॉडी में इसको सर्कुलेट करता है। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन कैरीज ऑक्सीजनेटेड blood away from the heart to the body and returns deoxygenated blood back to the heart। क्या करता है जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि हमारा जो स्ट्रॉन्ग हार्ट होता है, जो लेफ़्ट साइड में स्ट्रॉन्ग पंप होता है, उसमें हमारा जो ऑक्सीजनेट ब्लड होता है वो हमारी पूरी बॉडी में उसको सर्कुलेट करता है। फिर जो हमारा पूरी बॉडी में जाने के बाद में वो ब्लड हमारा क्या हो जाए, डीऑक्सीजनेट हो जाता है और हमारा ये किस में आ जाता है, हमारा लेफ़्ट पंप में आ जाता है। और ये लेफ़्ट पंप में आने के बाद में ये फिर लंग्स में जाता है और वहाँ से प्यूरीफाइड होकर ऑक्सीजनेट होता है फिर हमारे लेफ़्ट पंप में आ जाता है, जो हमारा स्ट्रॉन्ग पंप होता है उसमें आ जाता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन कैरीज डीऑक्सीजनेट ब्लड, जो हमारी पल्मोनरी सर्कुलेशन होती हैं वो हमारे डीऑक्सीजनेट ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट, वो हार्ट के अंदर ले जाती हैं टू द लंग्स से, एंड रिटर्न्स ऑक्सीजन रिच ब्लड बैक टू द हार्ट, और फिर ऑक्सीजन मतलब उसको प्यूरीफाई करके फिर हार्ट में उसको ले आती हैं। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन हैज़ ग्रेटर फेस दैन पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन ब्लड कम्स आउट द लेफ्ट वेंट्रिकल, जो हमारा ब्लड होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है बाई अरोटा। किसके द्वारा आता है, अरोटा के द्वारा। अरोटा के द्वारा हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में हमारा जो ब्लड है वो आता है। ब्लड प्रोसेस थ्रू स्मॉल आर्टरीज विच कैरी द ब्लड टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, जो हमारी आर्टरीज होती हैं उसके द्वारा हमारे जो ब्लड है वो बॉडी के विभिन्न पार्टों में, वेरियस पार्टों में इसको सर्कुलेट किया जाता है, ले जाया जाता है। आर्टरीज आर डिवाइडेड एंड सब डिवाइडेड अंटिल द आर्टरीज आर रीच्ड। एट्रियल्स हैव नारो पासेस और परफॉर्म 2 फंक्शंस। एक है आपका मेंटेनेंस ऑफ और आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, और सेकंड आपका रेगुलेशन ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड into capillaries. Capillaries have thin walls so that exchange can take place between plasma and interstitial fluid. पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है आपका,
पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है फ्रॉम राइट आर्टिकल एंड ब्लड प्रेशर इनटू राइट वेंट्रिकल। जो हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है वो कहाँ पे होता है, राइट एंट्रिकल में और राइट वेंट्रिकल में होता है। राइट वेंट्रिकल कनेक्टर्स ब्लड गोज इनटू पल्मोनरी आर्टरीज। जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी से ये कनेक्टेड होता है, जो हमारा ब्लड इसको ले जाया जाता है। पल्मोनरी आर्टरीज इज डिवाइडेड टू कैरी द ब्लड ऑफ टू लेफ्ट एंड राइट लंग्स। ये फिर क्या करती है, हमारे राइट और लेफ्ट लंग्स में इसको ले जाती है। इन लंग्स आर्टरी ब्रेक्स इनटू स्मॉलर आर्टरीज टू arterioles to pulmonary capillaries. Blood takes O2 and leaves CO2। जो ब्लड है वो क्या करता है, O2 को लेता है, ऑक्सीजन को लेता है और CO2 को छोड़ देता है। पल्मोनरी कैपिलरीज until veins और formed। सबसे फर्स्ट है ब्लड कम्स बैक टू हार्ट वाई फॉर पल्मोनरी वेन्स टू लेफ्ट आर्टिकल। ऑरेशन। नेक्स्ट है आपका ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं आपके, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। पहला है आपका आर्टरीज जो रेड होती हैं, वेनस ब्लू कैपिलरीज, और जो हमारी वेनस होती हैं वो भी रेड ही होती हैं, इसको ब्लू से शो किया गया है लेकिन हमारी ये रेड ही होती हैं। नेक्स्ट है आपका फर्स्ट है आर्टरीज आर ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। जो आर्टरीज होती हैं वो क्या करती हैं, ब्लड वेसल्स के द्वारा दैट कैरी ब्लड को ले जाती हैं ब्लड फ्रॉम द हार्ट। वो हमारे हार्ट के से ब्लड को ले जाती हैं। आर्टरीज आर ब्लड वेसल्स। जो आर्टरीज होती हैं वो ब्लड वेसल्स होती हैं दैट कैरी जो ले जाती हैं ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से ब्लड को ले जाती हैं। द अरोटा विद इन द हार्ट इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी। जो अरोटा होता है वो हमारे हार्ट का लार्जेस्ट आर्टरी होती है। द अरोटा टेक्स ब्लड विद ऑक्सीजन। जो हमारा अरोटा होता है वो ब्लड में ऑक्सीजन के साथ डिलीवर्ड टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी के एवरी पार्ट में इसको डिलीवर्ड करता है। नेक्स्ट है आपका वेनिस आर ब्लड वेसल्स दैट कैरी यूज्ड ब्लड बैक टू द हार्ट। जो वेनिस होती हैं वो क्या करती हैं, हमारे ब्लड वेसल्स होती हैं दैट कैरी जो ले जाती हैं यूज्ड ब्लड बैक, ब्लड को बैक तरीके से टू द हार्ट में। द हार्ट सेंड द ब्लड। जो हार्ट करता है वो सेंड करता है, जो हार्ट है वो सेंड करता है ब्लड को बैक टू द लंग्स टू पिक अप मोर ऑक्सीजन। जो बैक से लंग्स में इसको प्रवेश कराता है और उसमें ऑक्सीजन मोर ऑक्सीजन से इसको ऑक्सीजनेट होके फिर हार्ट में आ जाता है। नेक्स्ट है आपका कैपिलरीज आर द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स। ये सबसे छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं। दे ब्रांच ऑफ फ्रॉम एवरी वेन एंड आर्टरी। ये प्रत्येक में वेन में और आर्टरी में होती हैं। When we breathe in our lungs, take in oxygen। जब हम ऑक्सीजन को लेते हैं the oxygen passes into the blood through our blood vessels, और हमारे ये blood vessels में पहुंच जाता है। फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट, आर्टरी, वेनस एंड कैपिलरीज। जो हमारा हार्ट का सिस्टम है वो आर्टरी, वेनस एंड कैपिलरीज। हार्ट वर्क्स लाइक अ पंप। हार्ट हमारे पंप की तरह वर्क करता है एंड सर्कुलेट द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, और पूरी बॉडी में ये ब्लड को सर्कुलेट करता है। ब्लड सर्कुलेशन अंटिल ऑल ऑर्गेनिक systems of the body in a functional unit function are to transfer nutrients and O2 to the body cells। जो हमारा ऑक्सीजन है हमारा ट्रांसफ़र करता है हमारे न्यूट्रिएंट्स को और ऑक्सीजन को हमारी बॉडी सेल्स में। टू ट्रांसफ़र CO2 फ्रॉम द सेल्स टू द लंग्स, और ये हमारे लंग्स में CO2 को ट्रांसफ़र कर देता है जैसे कि इसको बाहर निकाला जा सके। द टू ट्रांसफ़र हार्मोन्स
vitamins, minerals and other substance of immunity to various parts of the body to transfer heat to thermoregulation, appropriate distribution of blood to various part of the body। ये हमारे फंक्शन हो गए। ये आपका चैप्टर लास्ट हो गया, चैप्टर 8 आपका लास्ट हो गया। नेक्स्ट आपका चैप्टर 9 होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास, हैव ए नाइस डे।